माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन एक मेथड है रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो देखिए मतलब क्या है। केमिकल रिएक्शन एक मेथड है जिसमें जो भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, उसके सिंबल या फार्मूला से। देखिए एक एग्जांपल, जैसे देखिए यहाँ क्या है, ये है जिंक। जिंक किससे रिएक्शन किया, जिंक या सल्फ्यूरिक एसिड से। तो अब देखिए जिंक को हम रिप्रेजेंट कर दिए किससे, सिंबल से। सिंबल के लिए ये फार्मूला, तो ये है जिंक का सिंबल। अब प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, ये है इसका फार्मूला। और जब भी कोई रिएक्टेंट होता है ज़्यादा है ना, या फिर कह लीजिए एक से ज़्यादा हो, तो इसके बीच में हम क्या लगाएंगे, प्लस। और जब ये रिएक्शन हुआ तो एक यहाँ पे एरो बनाते हैं। ये एरो बताता है कि ये केमिकल रिएक्शन होगा जो बदलने के बाद वापस नहीं मिलेगा। तो इधर देखिए मिला क्या, यहाँ मिला जिंक सल्फेट। अब ये जिंक सल्फेट को हम किससे रिप्रेजेंट किए, इसके फार्मूला से। और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट किए, इसके फार्मूला से। तो मतलब यही है केमिकल इक्वेशन क्या है, जब किसी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करें उसके सिंबल और फार्मूला से तो उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे केमिकल इक्वेशन बताइए तब शॉर्ट फॉर्म में है कि नहीं, तो ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है किसका, रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन का ये क्या है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, रिप्रेजेंट का क्या है, शॉर्ट फॉर्म। आज हमें पता है इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, तो रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट। और जो नया चीज बनता है, जो नई चीज बनी है, क्या ये बना, और ये इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो हम चलिए आगे देखें। अब देखिए जब हम रिप्रेजेंट इसको कर लिए तब इसमें एक चीज और आया, क्या आया, बैलेंस और अनबैलेंस। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बैलेंस। तो देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम या जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बराबर होते हैं। किसमें बराबर होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या हो, बराबर हो। यानी कि जो भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर। उसका नंबर बराबर होना चाहिए, उसका मास बराबर होना चाहिए। तो अगर बराबर है तो हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए क्या है, a balanced chemical equation has an equal number of atom of different element in a reactants and product। आज समझ में बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे जिंक कितना है, एक है, और यहाँ पे भी जिंक कितना है, एक है, बराबर है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, दो है, कितना है, दो। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, दो है, बराबर है। ये भी यहाँ पे देखिए SO4, यहाँ पे भी क्या है, SO4, यानी एक सल्फर है और चार ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी एक सल्फर है और चार ऑक्सीजन, यानी ये क्या है, देख लीजिए क्या है, दूसरा है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अनबैलेंस्ड हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, इसमें बैलेंस नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो, उसका नंबर जो है या उसका मास इक्वल ना हो। समझ में आया। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, बराबर है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, दो है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ऑक्सीजन तो एक है। तो देखिए ये क्या है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। तो इसे ही कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसा समझे। तो अब जब ये बैलेंस नहीं है तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या पढ़ेंगे हम, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, देखिए तो अगला क्या है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, एक ये प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट एटम को इक्वल करते हैं। किसमें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। इक्वल करने का मतलब पहले इक्वल नहीं होगा। ठीक, देखिए तो इसका क्या डिफिनीशन बना, क्या कह सकते हैं इसको, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ इक्वेशन, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। यानी इस साइड और इस साइड क्या करेंगे, बराबर। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या है, अब ये बताइए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो है हाइड्रोजन।
तो ये क्या है, दोनों बराबर है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो इसी को क्या करेंगे, इसको करेंगे बराबर। तो चलिए बराबर करते हैं। देखिए अब एक चीज ध्यान दीजिए, आप कभी भी बैलेंसिंग में फार्मूला ना, फार्मूले को चेंज नहीं करेंगे। बात समझा है, फार्मूले को चेंज क्या नहीं करना है, फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ हम उसका मोल बढ़ाएंगे, फार्मूला चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2, यहाँ 2। अगर हम यहाँ कर दिए 2, ठीक है, यहाँ 2 कर दिए, तो यहाँ 2 करने से देखिए अब इस समय क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 हो गया क्या हाइड्रोजन, और 2 क्या हुआ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना हुआ 2, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ जब 4 है तो यहाँ 2 है, तो अगर यहाँ पे भी हम 2 लगा दिए तो ये देखिए 4 हुआ कि नहीं, ये भी 4 हुआ और ये 2। तो अब क्या हो गया, अब ये हो गया बराबर, यानी इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हमें एक चीज दिमाग में आएगा कि सर आखिर हम बैलेंसिंग कर क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है, क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि कोई भी किसी भी चीज का ना हम मास बना सकते हैं और ना उसका मास खत्म कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में इसका क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से दैट द मास ऑफ एटम या द मास ऑफ अ मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, ये देखिए केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें ना तो हम किसी के मास को खत्म कर सकते हैं और ना किसी के मास को पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इसका मास है दोनों तरफ, इसलिए क्या होगा बराबर। हम क्यों बैलेंस करते हैं, क्योंकि क्या कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आए समझ में। देखिए बैलेंसिंग पे एक दो सवाल हम और कर ले रहे हैं ना। देखिए जैसे बैलेंसिंग में देखिए ये क्या है, ये है मीथेन रिएक्ट किया किससे, ऑक्सीजन से, और इधर क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक, हमें पता है जब भी कोई चीज ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो जल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बैलेंस करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो मन हो, जिससे मन हो वहां से शुरू कीजिए। मान लीजिए आप कार्बन से उठाएं तो देखिए यहाँ कार्बन कितना 1 है और यहाँ कार्बन 1 है, तो ये नहीं समझा है, ये लग रहा है ये बराबर है, छोड़ देते हैं इसको। आगे देखिए अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो सीधा पहले यहाँ हम 2 लगाएं, हो गया 4। यानी हाइड्रोजन इधर कितना हुआ, इधर हुआ हाइड्रोजन 4 हुआ और इधर भी हाइड्रोजन कितना हुआ 4 हुआ। अच्छा अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए यहाँ जैसे ही हम 2 लगाए हाइड्रोजन तो 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 हो गया और ये 2, तो यानी ऑक्सीजन इधर कितना हुआ, इधर हुआ 4, 2 ये और 2 ये 4, तो इधर भी 4 होना चाहिए। तो अगर यहाँ हम 2 लगा दिए तो देखिए इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया, यानी ये भी क्या हो गया बैलेंस। अब देखिए अब बाकी जो बचा है, देखिए हाइड्रोजन भी 4 इधर है, 4 इधर बैलेंस है, ऑक्सीजन भी इधर 4 है और इधर भी 4 बैलेंस है। अब इसमें क्या है कार्बन, तो चलिए कार्बन देखते हैं, रिएक्टेंट की तरफ कितना 1 है 1 और इधर कार्बन कितना है 1 है, तो ये देखिए हो गया कि नहीं बैलेंस। तो इसे कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आया। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन है बैलेंसिंग पे, तो ये है बैरियम क्लोराइड और रिएक्ट करा किससे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बना बैरियम सल्फेट प्लस HCl। तो इसको देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बैरियम। तो बैरियम को अगर लेते हैं तो यहाँ देखिए ये कितना 1 है और इस साइड में भी देखें तो ये कितना है 1 है, यानी ये क्या है बैलेंस है। अच्छा दूसरा क्लोरीन, तो इधर देखिए ये क्लोरीन कितना है 2 है और इस साइड में क्लोरीन कितना है Cl, इधर कितना है 1 है, तो 1 है। तो जैसे हम यहाँ 2 किए, अब बताइए ये 2 हो गया कि नहीं, तो क्लोरीन हो गया क्या, तो क्लोरीन हो गया बैलेंस। ठीक, अच्छा क्लोरीन हो गया बैलेंस। अब दूसरा देखिए हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इधर कितना है, इधर हाइड्रोजन है 2, इधर हाइड्रोजन 2 है। अच्छा इधर अगर बात करें हाइड्रोजन तो यहाँ पे देखिए 2 लगाने से हाइड्रोजन 2 हो गया कि नहीं, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया। आए समझ में। इसको छोटा कर दे थोड़ा सा, देखिए अच्छा हाइड्रोजन भी हो गया। अब सल्फर की देखिए, सल्फर, तो सल्फर यहाँ कितना है, सल्फर यहाँ 1 है और इधर भी सल्फर देखिए कितना 1 है, तो सल्फर यहाँ भी कितना 1 है। अच्छा अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इधर कितना है 4,
यहाँ 4 है और इधर भी ऑक्सीजन कितना है, यहाँ भी कितना है 4। तो ये क्या हो गया, यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये क्या हो गया, ये हो गया बैलेंस। आज समझ में? तो बैलेंस बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।